अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद, आप देख रहे हैं तनवीर इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो चार्जर होता है, बैटरी चार्जर, उसकी ब्रिज कैसे लगती है। तो सिंपल ब्रिज दो तरह की होती है, 12/12 ट्रांसफार्मर के अंदर भी लग जाती है और 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर भी लग जाती है। 12/12 ट्रांसफार्मर यूपीएस वाला होता है, यूपीएस की वाइंडिंग की तरह, और वो भी 12 वोल्ट बैटरी को चार्जिंग कर लेता है। और जो 12 वोल्ट सिर्फ होता है वो भी बैटरी को चार्जिंग। 12 वोल्ट के अंदर आज मैं इसको 12 वोल्ट ये है, इसके अंदर बताऊंगा कि ये एक तार जो होती है उसको हमने नेगेटिव बनाना होता है और दूसरी को पॉजिटिव बनाना होता है। तो ये आपको दिखा देता हूँ कि ये है एक तार जिसको मैंने नेगेटिव बनाया है और ये तार एक डाली है। ये आप देख सकते हैं जो साकटे हैं इनको मैंने ऑटोमेटिक वर्किंग करवाया है कि ये रिले लगा कर जब लाइट आएगी तो ये ट्रांसफार्मर जो है वो चार्जर चार्जिंग पे लग जाएगा और जो 12 वोल्ट डिवाइस आगे कोई भी फ़ैन है या लाइट है वो ख़ुद ब खुद बंद हो जाएगी। और जब लाइट जाएगी तो फिर खुद ब खुद इनके अंदर करंट आ जाएगा। न्यूट्रल मैंने ये डायरेक्ट दे दी है और जो पॉजिटिव तार है ये आप देख सकते हैं ब्रिज लगाई है। ब्रिज को मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिज कैसे लगती है। ये पॉजिटिव तार है, ये डायोड आप देख सकते हैं, रेक्टिफायर भी इसको बोलते हैं। एक साइड इसकी थोड़ा सा ये कलर होता है, ये पॉजिटिव साइड होती है और ये हो जाती है नेगेटिव जब हम ब्रिज बनाते हैं। तो ये है पॉजिटिव साइड। ये बड़े डायोड लगे हुए हैं, तकरीबन 30-40 एम्पेयर बर्दाश्त कर लेता है। तो इन तीनों को मैंने कॉमन कर दिया है, ये पॉजिटिव लगा दी और यहाँ पे मैंने ये जो इसकी बॉडी है ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये इसको मैं यहाँ पे मिला दूँगा तो ये है पॉजिटिव यहाँ से निकालेगा और नेगेटिव यहाँ से। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो तार है एक, ये तार ये भी पॉजिटिव चली जाएगी। जब ये जाएगी इस जगह पे ये रिले है 14 टर्मिनल वाली 220 वोल्ट, तो यहाँ पे इसको मैं इन दे दूँगा। जब लाइट इन दोनों पॉइंटों के अंदर आएगी तो ये आपको दिखा देता हूँ कि ये जो रिले है इस वक्त ऑफ़ पोजीशन में है। तो इस वक्त करंट इधर सॉकेट के अंदर पॉजिटिव जा रहा है। तो जब ये ऑफ़ पोजीशन में होगी तो ये कॉमन पॉइंट होगा, ये वाला, ये 220 है और ये कॉमन है और ये सर्किट के अंदर जा रही है। ये 12 वोल्ट सर्किट है, कट ऑफ खुद करवा देता है। जब बैटरी के अंदर वोल्ट पूरे होंगे तो बैटरी को ये कट ऑफ करवा देगा। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये जो तार कॉमन है, जब लाइट चली जाएगी तो ये करंट इस तार के अंदर चला जाएगा। तो ये आगे जो डिवाइस है वो ऑन हो जाएगी। जब लाइट आएगी तो ये जो पॉजिटिव करंट है ये इस टर्मिनल में जाएगा, तो ये सर्किट के अंदर चली जाएगी। ये आपको दिखा देता हूँ रिले का जो सिंपल सा फंक्शन होता है। ये जो दो पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे ये वाले, तो ये इस तरह वर्किंग करते हैं। तो दोस्तों इसके मतलब और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये आप जो ट्रांसफार्मर है ये आपको बता देता हूँ कि ये 2/2 के अंदर ट्रांसफार्मर है। तो इस तरह का 750 वाट के यूपीएस में भी यूज़ होता है। ये वैसे 12 वोल्ट का साइज़ वही होता है। तो ये कम से कम जो है ना 20 एम्पेयर तक इजीली दे सकते हैं। वैसे 15 एम्पेयर इस पर हर वक्त लोड पड़ा रहे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के ट्रांसफार्मर से हम फुल साइज़ की 27 वोल्ट बैटरी तक भी चार्ज कर सकते हैं। वैसे 17, 19, 21, 23 को ये बहुत ज़बरदस्त वर्किंग करता है। तो ये मैंने पंखा लगाया हुआ है। ये आपको मुकम्मल ब्रिज का भी बता देता हूँ। ये दोस्तों ये है मुकम्मल ब्रिज। तो ये मैं आपको थोड़ा सा कैमरे के अंदर बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, ये थोड़ा सा फोकस आउट हो गया है। तो ये देखें, ये जो तारें आ रही हैं ये 12 वोल्ट की हैं, तो ये मैंने लगा दी हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों वैसे यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसका मुकम्मल डायग्राम बनाकर आपको ये मुकम्मल ब्रिज बनाने का तरीका भी दिखा दूँ। इसके अंदर ये कैपेसिटर भी लगता है जो करंट को फ़िल्टर करता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।